एकता जिंदाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 श्रम मंत्री मुर्दाबाद 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 मुख्यमंत्री मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। संयुक्त निर्माण मजदूर मोर्चा हरियाणा के आह्वान पर भिवानी जिले के निर्माण मजदूरों ने कन्वेंशन आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि निर्माण मजदूरों की बंद साइट खोले जाने व भ्रष्ट अधिकारियों व दलालों पर कार्रवाई करने, यूनियनों को तस्दीक का अधिकार देने, लेबर कोड रद्द करने, 26,000 रुपए न्यूनतम वेतन लागू करने और सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन लागू करने जैसी कई अपनी मांगों को लेकर संयुक्त कन्वेंशन सुरेंद्र मेमोरियल पार्क में आयोजित की गई। कन्वेंशन के बाद निर्माण मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के नाम उपायुक्त भिवानी के मार्फत ज्ञापन सुरेंद्र सिंह डीपीआरओ को सौंपा। इस मौके पर सीटू और इंटक नेताओं ने कहा कि भाजपा की सरकार कॉरपोरेट घरानों की सरकार है। भाजपा की सरकार में मजदूर, किसान व मेहनतकश जनता दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। मेरा नाम रामोतार खोड़ा है। मैं जिला भिवानी का इंटक का अध्यक्ष हूँ। जो हमारी मांगे हैं निर्माण मजदूरों की, लंबे समय से 11 महीने से मांगे, जो मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया, श्रम मंत्री ने आश्वासन दिया, लेकिन आज तक मजदूरों का जो पोर्टल है वो बंद पड़ा हुआ है। और सरकार कह रही है, खबरें आ रही हैं ग्रुपों में कि 26 तारीख को हमें पोर्टल खोल देंगे और 2,70,000 मजदूर सही पाएंगे, जबकि सरकार ये कह रही है कि गलत है। मजदूर गलत नहीं है, सरकार फर्जी है। और हम सरकार को चेताना चाहते हैं। आज हमारा भिवानी में है और कल दादरी में है, और 10 ऐसे करके हम हर जिले वाइज प्रेस कॉन्फ्रेंस और हमारा प्रदर्शन है, ज्ञापन देंगे। और फिर 10 मई को हम हिसार में कन्वेंशन करके सरकार को हम चेताना चाहते हैं, या तो सरकार समय रहते हुए इस पोर्टल को खोल के और जो मजदूर हैं उनको बेनिफिट देने का काम करें, और नहीं तो ये सरकार जो किसानों ने हालत करी थी, मजदूर भी इन सरकार की वैसी ही हालत हम करके छोड़ेंगे। और ये सरकार इस बोर्ड को का जो पैसा है उसको हड़पना चाहती है और चुनाव में प्रयोग करना चाहती है। हम इस बोर्ड को के पैसे को, सरकार को 1% भी इस बोर्ड को के पैसे को बर्बाद नहीं करने देंगे। ये श्रम मंत्री को और मुख्यमंत्री को और देश के प्रधानमंत्री को हम कहना चाहते हैं, आप जो सरकार का के पास जो पैसा है, बोर्ड के अंदर पैसा है, वो मजदूर और मालिक का पैसा है, वो सरकार का कोई पैसा नहीं है। वो सरकार उन पैसे से राजनीति करना चाहती है, उन पैसे से वोट लेना चाहती है। हम ये बिल्कुल मजदूरों को बर्दाश्त नहीं है, और हमारी मांग है कि जल्द से जल्द पोर्टल खोल के इन मजदूरों को पंजीकरण बहाल किया जाए, नहीं तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं और इस सरकार के साथ ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। मैं अनिल कुमार, भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा भिवानी जिला सचिव और संयुक्त निर्माण मोर्चा नेता, आज संयुक्त निर्माण मजदूर मोर्चा के आह्वान पर भिवानी जिले की हमने संयुक्त कन्वेंशन की है। और इस कन्वेंशन में ये हमने निर्णय लिया है, एक तो पिछले 10 महीने से सरकार ने निर्माण मजदूर कारीगरों का पोर्टल बंद कर रखा है, और ना केवल पोर्टल बंद कर रखा है, पोर्टल बंद होने की वजह से 6 लाख निर्माण मजदूर कारीगर हैं जिनका पंजीकरण, सुविधाएं, तमाम तरह के कार्य रुके हुए हैं। सरकार के आंकड़े हैं, जिस आंकड़ों के हिसाब से 6 लाख मजदूर जीवित सदस्य हैं जो निर्माण मजदूर कारीगर हैं। एक्चुअल में सरकार के जो आंकड़े हैं, सरकार के आंकड़े के हिसाब से भी 12 लाख प्रदेश में निर्माण के मजदूर कारीगर हैं। मगर अभी पिछले दिनों जो सरकार के जो बयान आए हैं, उस बयान के हिसाब से सरकार ये कह रही है कि हमने 21 लाख वर्क स्लिप वेरीफाई किए हैं, उसमें से सिर्फ 2 लाख वर्क स्लिप ही सही पाई गई हैं, बाकी 19 लाख वर्क स्लिप फर्जी हैं। जबकि हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो वर्क स्लिप का बहाना लेके, फर्जी वर्क स्लिप का बहाना लेके, एक तो जो गांव स्तर पर जो सीएससी संचालक हैं, मोहल्ले में सीएससी संचालक हैं, दलाल हैं, अलग अलग जो अधिकारी हैं, जिनने जो वर्क स्लिप जो लगाई है और वेरीफाई की है, उसके बहाने से जो निर्माण मजदूर कारीगर को आप गलत नहीं ठहरा सकते। असल में निर्माण मजदूर कारीगर फर्जी नहीं है, सरकार फर्जी है। एक तरफ सरकार ये कह रही है कि 12 लाख निर्माण मजदूर कारीगर हैं, मगर अभी जो मंत्री के जो बयान आए हैं, उस बयान के हिसाब से तो कुल मिला के जो 40-50 हज़ार के आसपास ही जो सही मजदूर मिलेगा। और
ये जो तमाम जो मजदूर हैं जिनका पंजीकरण हुआ है, सरकार ने अलग अलग जिला वाइज मुख्यमंत्री, श्रम मंत्री, अलग अलग अधिकारियों ने बाकायदा कैंप लगा करके और चुनाव से पहले भी ये कैंप लगा करके ये जो पंजीकरण किया है। तो मंत्रियों ने के आह्वान पर मुख्यमंत्री ने, मंत्री ने, अधिकारियों ने जो कैंप लगा के जो पंजीकरण किया है, वेरीफाई करके जो पंजीकरण किया है, आज खुद जो श्रम मंत्री है उसको गलत ठहरा रहे हैं। तो हम दोबारा से ये कहना चाहते हैं कि ये जो फर्जी वर्क स्लिप का बहाना बना करके जो बोर्ड को ख़त्म करना चाहती है सरकार, निर्माण मजदूर कारीगरों के पैसे को हजम करना चाहती है, इसको हम किसी भी सूरत में सहन नहीं करेंगे। और 10 मई को राज्य स्तर की निर्माण मजदूरों की संयुक्त कन्वेंशन हिसार में होगी और उस कन्वेंशन में आगामी दिनों में एक बड़े आंदोलन की योजना हम बढ़ाएंगे। और सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं, या तो सरकार निर्माण मजदूरों के पोर्टल को तुरंत खोले, वरना आगामी समय में जो जिला स्तर पर मुख्यमंत्री, श्रम मंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री या श्रम मंत्री आएगा तो लोगों का आरोप है कि फर्जीवाड़े का बहाना बनाकर भाजपा सरकार लाखों निर्माण मजदूरों के हकों व अधिकारों पर डाका डाल रही है, जबकि अभी तक सरकार ने ठोस रूप में किसी भी दलाल या फिर अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की है। उल्टा हर रोज नई बयानबाजी करके मजदूरों के ही लाभ रोककर उनको ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। फर्जीवाड़े का बहाना बनाकर लाखों असली निर्माण मजदूरों के पंजीकरण, पेंशन, शिक्षा सहायता, औजार सहायता और लगान पूरी तरीके से रोकना अन्यायपूर्ण है।